गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th इंग्लिश में जो हमारी फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसका जो प्रोज बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो खुशवंत सिंह, इसके जो राइटर हैं इस चैप्टर के, जिनका नाम खुशवंत सिंह है, उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द राइटर, सबसे पहले राइटर के बारे में देखिए। खुशवंत सिंह इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह इंडिया के जो सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैं उनमें से एक हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक राइटर होने के साथ ही हैज बीन ए लॉयर, वो एक लॉयर भी हैं। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं। एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और ये जो एडिटर भी हैं इसके इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन है उसके। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर, इनके जो खुशवंत सिंह के सबसे ज्यादा फेमस जो 2 नॉवेल्स हैं वो हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था, एंड सेकंड है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961। ये जो 2 नॉवेल्स हैं ये बहुत ज्यादा फेमस या फेम रहे हैं इनके। तो चलिए इनके बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्टोरी है इसमें ये क्या बताते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने लिखा है, स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, यानी वो सबकी ग्रैंड मदर जैसी ही थी, दादी माँ जैसी ही थी। वॉज एन ओल्ड, काफी ओल्ड थी, ओल्ड वुमेन थी। तो देखिए मेरी जो दादी माँ थी हर सबकी दादी माँ की तरह एक ओल्ड वुमेन थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो काफी ओल्ड थी। एंड रिंकल्ड यानी झुर्रियां थी। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन इन, यानी 20 वर्षों से मैं उन्हें जानता हूँ, और तब से मैंने उनको जो देखा है वो झुर्रियों के रूप में ही देखा है, कि उनके चेहरे पर फेस पर काफी झुर्रियां थी और वो ओल्ड थी। पीपल सेड, लोग ऐसा कहते हैं, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, वो कभी वो यंग भी थी, युवा भी थी, और प्रिटी सुंदर भी थी, ब्यूटीफुल भी थी। एंड हैड ए हस्बैंड, और शायद उनके एक हस्बैंड भी थे, पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये जो बात है वो मुझे विश्वास करने में कठिन प्रतीत होती है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो दादाजी थे उनका ग्रैंडफादर जो थे उनकी जो पोर्ट्रेट थी, जो तस्वीर थी, हम लटकी रहती थी अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम जो हमारा था उसका जो मेंटल पीस था। मेंटल पीस का मतलब है ड्राइंग रूम में जैसे हम कुछ डेकोरेशन करने के लिए, पेंटिंग्स को सजाने के लिए, मान लीजिए ये ड्राइंग रूम है, अब इसमें मान लीजिए कुछ हमें पेंटिंग सजाना है, तो उसमें मतलब आगे निकला हुआ जो हिस्सा होता है, जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, और इनके ऊपर की तरफ कुछ सजाने के लिए, या कुछ कपबोर्ड बना हुआ है उसके ऊपर की तरफ कुछ सजाने के लिए आगे का हिस्सा निकाल के यहाँ कुछ सजावट के लिए चीजें रखी जाती है। उसी तरीके से ये मेंटल, हमारा जो ड्राइंग रूम था उसमें मेंटल पीस था, और वहाँ उनकी जो ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट थी, तस्वीर थी, वो लटकी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, मेरे जो ग्रैंडफादर थे एक बड़ी पगड़ी पहन रखे थे, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले लूज फिटिंग क्लोथ्स उन्होंने पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी लंबी व सफेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो चेस्ट थी, उनके जो बेस्ट जो पार्ट था उसको कवर वो करके रखती थी, यानी उनकी दाढ़ी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो चेस्ट तक फैली रहती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्हें देखने पर कम से कम वो 100 वर्षों के नजर आते थे, इतने ओल्ड वो नजर आते थे। ही डिडंट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन्स हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, वो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके कभी एक वाइफ व बच्चे भी रहे होंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता था। ही didn't look the short of he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि उन्हें बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस उनके हो, यानी पोते पोतियां व नाते नातियां हो, ऐसा लगता था। यानी इतने ओल्ड वो अपने पोर्ट्रेट में हमें दिखाई देते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और यदि मेरी दादी माँ की बात करूं, बीइंग यंग एंड प्रिटी, यानी युवा व सुंदर होने, ब्यूटीफुल होने के साथ ही अगर उनकी बात करूं, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग,
कि ये जो विचार है कि वो कभी प्रिटी थे और यंग थे, ये जो थॉट है, ये विचार मात्र से ही मेरा जो माइंड है उसमें रिवोल्टिंग यानी एक द्वंद युद्ध सा मुझे लगता है, जैसे द्वंद युद्ध चल रहा हो। ये जो बात है कि ये वो कभी यंग और प्रिटी थी, ये बात मुझे इम्पॉसिबल लगती है, ये मेरे माइंड के लिए रिवोल्टिंग है। क्योंकि मैं जब से बोर्न हुआ हूँ, खुशवंत सिंह कहते हैं मैं जब से बोर्न हुआ हूँ तब से मैंने उनको रिंकल्ड फेस के साथ ही देखा है। तो ये थॉट कि वो कभी यंग और प्रिटी थी, ये बात मुझे रिवोल्टिंग लगती है मेरे माइंड के लिए। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अक्सर हमें बताती हैं उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिनको कि वो जब बचपन में छोटी थी तब खेला करती थी, उन गेम्स के बारे में भी हमें अक्सर बताया करती हैं। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड एंड, और ये जो बात है वो बिल्कुल से अब्सर्ड यानी भद्दी सी अगली सी लगती हैं, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड यानी असम्माननीय लगती हैं उनके लिए, तिरस्कारपूर्ण लगती हैं कि कभी ऐसा हुआ भी होगा क्या। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, और जो बातें वो हमें बताती हैं हम उनको फेबल्स यानी एक स्टोरी की तरह, एक दंत कथा की तरह हम उनकी बातों को प्रोफेट्स की बातों की तरह हम उन्हें टाल देते हैं, जो भी वो हमें बताती है। यानी हमें कुछ सच्चाई उनमें नजर नहीं आती, दादी माँ जो भी कुछ हमें बताती हैं। सी had always been short and fat and slightly bent, मैं जब से उन्हें देख रहा हूं तब से हमेशा वो बिल्कुल छोटी सी एंड फैट मोटी सी एंड स्लाइटली बेंट, और स्लाइट यानी हल्की सी झुकी हुई सी लगती है, यानी उनकी कमर जो है, वेस्ट जो है वो झुकी हुई लगती है। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस यानी इस तरीके से उनके जो चेहरा है, उनका जो फेस है उस पर इस तरीके से क्रिस क्रॉस जो है रिंकल्स है, झुर्रियां है वो नजर आती हैं। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कहीं से भी चेहरे में उनके फेस पर कहीं से भी ये रिंकल्ड क्रिस क्रॉस जो है वो हमें दिखाई देता है। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित हैं, हम सर्टेन हैं, दैट सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, श्योर है हम कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हमने उन्हें जानते हैं, यानी ऐसी थी वो शुरू से ही, जब ने हमने बॉर्न किया है तब से हमने इसी रूप में उन्हें देखा है। ओल्ड, बिल्कुल से ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, और इतनी ज्यादा डरावने रूप से ओल्ड, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, मतलब ये उनकी ओल्ड की लास्ट स्टेज है, इससे ज्यादा बूढ़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। एंड और हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 वर्षों से मैं उन्हें उसी एज पर देख रहा हूं, मतलब इतना ही रिंकल्ड फेस के साथ और इतनी ही ओल्ड एज के साथ मैं उन्हें देख रहा हूं, राइटर कहता है खुशवंत सिंह, और इससे ज्यादा ओल्डर एज उनकी नहीं हो सकती। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर लगती है, इसी रूप में, इसे अपने ओल्ड रूप में, ओल्ड फॉर्म में वो हमेशा सुंदर लगती हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप यानी झुकी हुई जो उनकी कमर है। सी हॉबल्ड यानी लड़खड़ा कर, लंगड़ाते हुए वो चलती रहती है एक टांग के बल घर में, और स्पॉटलेस व्हाइट यानी स्पॉटलेस व्हाइट, वही उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल से व्हाइट कलर के हैं और वो फैले हुए हैं उनके चेहरे के दोनों तरफ, और विद वन हैंड, और एक हाथ जो है उन्होंने अपनी कमर पे रख रखा है, टू बैलेंस देने के लिए, हस्ट टू अपनी झुकी हुई कमर को बैलेंस देते हुए उन्होंने एक हाथ कमर पे रख रखा है, और बाल फैले हुए हैं पूरे चेहरे पर, और वो लंगड़ाते हुए चलती है घर में चारों तरफ, इसी रूप में हमने उन्हें देखा है। एंड द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथों में वो बिट्स यानी मोती, और ऑफ हर रोजरी यानी जो भजनों की माला है उसके जो मोती हैं उनको गिनती रहती है, टेलिंग करती रहती है, इसी रूप में हमने उन्हें देखा है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अंटिली, और उनके जो चमकीले चांदी के सफेद जो बाल हैं, वो सफेद बाल जो हैं वो लटों के रूप में, लॉक्स यानी लटों के रूप में फैले हुए हैं, स्कर्टेड यानी अव्यवस्थित रूप से फैले हुए हैं गंदे तरीके से, और हर पैल, और उनके पीले और पकड़ फेस यानी
पीला और बिल्कुल से पकड़ जो फेस लग रहा है, उनका गंदा सा मेला सा जो चेहरा लग रहा है, मटमेला सा, उसके ऊपर और उस पीले चेहरे के ऊपर वो फैले हुए हैं। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली, और उनके जो होठ हैं वो लगातार, कंस्टेंटली यानी लगातार, कंटिन्यूअसली मूव्ड, हिलते रहते हैं। इन एडिबल प्रेयर, इन एडिबल यानी एक ऐसी प्रेयर जिसे जो दूसरे सुन ना सके, यानी अपने मन ही मन में वो कुछ ना कुछ प्रार्थना करती रहती हैं, प्रेयर करती रहती हैं, और उसमें उनके जो हॉट्स लिप्स हैं वो लगातार कंटिन्यूअसली बिना रुके हिलते रहते हैं। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह कभी सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो माउंटेन्स में यानी पहाड़ों में क्या हो, बिल्कुल से विंटर लैंडस्केप की तरह हमें दिखाई देती है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और बिल्कुल से एक्सपेंस यानी विस्तार, किसका, बिल्कुल शुद्ध सफेद शांति का विस्तार वो हमें नजर आती हैं। ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब वो बिल्कुल शांति और संतुष्टि के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ सांस लेती हुई वो हमें प्रतीत होती है, यानी शांति की प्रतिमा, सेरेनिटी यानी पीसफुल की जो प्रतिमा है या आइडल है वो हमें नजर आती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो खुशवंत सिंह है वो कहते हैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो फादर थे वो मुझे उनके पास छोड़ गए थे। व्हेन, जब, दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद ही लगातार हम साथ साथ रहे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वो अक्सर मुझे उठा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंगिंग, और वह अपनी जो सुबह सुबह की जो प्रार्थना है, प्रेयर है, उसको मोनोटनस, मोनोटनस मतलब होता है नीरस, और सिंग सॉन्ग यानी गाकर, मोनोटनस यानी नीरस, सिंग सॉन्ग अपने नीरस भरे गानों में गाकर। वाइल सी बाथेड, जब वो नहाया करती थी और नहाते समय कुछ मोनोटनस यानी नीरस से या उबाऊ से बोरिंग वाले गाने या भजन गाया करती थी, उनमें वो मुझे सुनाया करती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द हाफ, और मुझे वो ड्रेस भी पहनाया करती थी, और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उन्हें सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट, और उन्हें समझ लूंगा, याद कर लूंगा। इट बाई हर्ट, रट लूंगा इन्हें, उनके गानों को, सिंग सॉन्ग को, म्यूजिक को। आई लिसनड, मैं सुनता। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस बड़ी अच्छी लगती थी। बट लेकिन नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी बदर्ड यानी वरिड नहीं हुआ, मैंने कभी चिंता नहीं की उन्हें याद करने की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर उसके बाद मुझे उठाती, मुझे नहलाती, मुझे तैयार करती, ड्रेस पहनाती, और उसके बाद वो मुझे मेरे लिए फैच यानी जाकर लाती थी। क्या, माई वुडन स्लेट, मेरी लकड़ी की बनी हुई स्लेट मेरे लिए लेके आती। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वो पहले से ही साफ कर धोकर रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीले कलर की चौक से उसे पोत दिया करती थी। एंड एक टाइनी, और एक छोटा सा अर्धन इंक पोट, मिट्टी का बना हुआ इंक पोट लाती। एंड ए रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन लेके आती। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और टाई यानी बांध लेना, और उन सबको एक बंडल में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे संभला देती, मेरे हाथ में दे देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते, सुबह का नाश्ता करते। थिक यानी घनी सी, मोटी सी, स्टेल चपाती यानी बासी जो चपाती होती रात की, उससे हम नाश्ता किया करते थे, ब्रेकफास्ट करते। विद ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन उस पर लगा देते। एंड शुगर, और थोड़ी चीनी उस पर डाल देते। एंड स्प्रेड ऑन इट, फैला देती। एंड वी वेंट टू स्कूल, फिर हम लोग स्कूल में जाया करते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वह बहुत सारी जो बासी चपातियां होती उन्हें अपने साथ लेकर चलती। विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के, विलेज के जो डॉग्स होते उनके लिए।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो एक टेम्पल से भी अटैच्ड था, यानी स्कूल के पास ही एक टेम्पल भी था, इसलिए मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रिस्ट होता या जो पुजारी होता वो हमें अल्फाबेट सिखाया करता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो सुबह की प्रार्थना होती थी वो हमें सिखाया करता था। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, और जो चिल्ड्रन होते स्कूल में वो बैठे रहते पंक्तियों में, रोज में, ऑन आइदर साइड, दूसरी साइड की तरफ बरामदा के, और सिंगिंग द अल्फाबेट, वो अल्फाबेट्स बोलते रहते थे, जैसे ABCD इस तरीके से, एंड और द प्रेयर इन ए कोरस, और कोरस यानी समूह में, ग्रुप में, और वो प्रार्थना भी गाया करते थे। एंड माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी होता है रिलीजियस जो बुक्स होती हैं, वो बड़ी बड़ी जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, और मेरी दादी माँ मंदिर में अंदर की तरफ बैठकर जो स्क्रिप्चर्स होते थे, रिलीजियस बुक्स होती थी, उनको पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते, दादी माँ बुक्स को पढ़ चुकी होती टेम्पल में, और मैं स्कूल में अल्फाबेट्स को सीख चुका होता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों साथ साथ ही वापस आया करते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल्स डोर, तो जो गांव में जो विलेज डॉग्स होते थे वो हमें टेम्पल के मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। द फॉलोड अस टू आवर होम, वो डॉग्स जो थे, स्ट्रे डॉग्स थे, वो घर तक हमारा पीछा करते थे। ग्रोनिंग यानी गुर्राते हुए, झगड़ते हुए, एंड फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और उन चपातीज के लिए जो कि हम उनकी तरफ फेंका करते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स पूरी तरह उस सिटी में सेटल्ड हो गए, द सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, तो ये जो पॉइंट था कि हम दोनों का सिटी में चले जाना, ये हमारी लाइफ में, फ्रेंडशिप में, जो ग्रैंड मदर व उनके ग्रैंडसन की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट प्रूव होता है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, उस सिटी में हालांकि हम एक ही रूम में रहा करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल में नहीं आ पाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में बैठकर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स, वहाँ कोई डॉग्स नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारा शहर में, सिटी में जो हाउस था उसका जो कोर्ट यार्ड था उसमें जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाएं आया करती थी, गोरैया आया करती थी, उन्हें वह फीडिंग किया करती थी, उन्हें भोजन खिलाया करती थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे का हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स ए लॉट।